को साहिब किरदार होना चाहिए और जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम व मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, 20 नवंबर आने वाले असेंबली चुनावों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भारी से भारी अक्सरियत से हमें कामयाब करना है, क्योंकि ये आने वाले असेंबली चुनाव अच्छाई और बुराई का चुनाव होने वाला है। दोस्तों और साथियों, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने जिस तरीके से मालेगांव शहर की आवाम ने 2019 के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश और जज्बे के साथ भरपूर वोट देकर कामयाब किया था, और आपका नुमाइंदा ने पूरे 5 साल तामीरी कामकाज किया है। दोस्तों और साथियों, मुझे हैरत की बात है कि हमारे जो मुखालिफिन उम्मीदवार है कभी मास्टर इस्तेलोक की बात करते हैं मगर क्लीन बोर्ड हो जाते हैं। हम नारा लेकर आए मालेगांव शहर की आवाम को गुमराह करने के लिए, बोले मेरा विजन। अरे बताओ, मालेगांव शहर की आवाम ने आपको कारपोरेशन के अंदर 40 साल तक हुकूमत दी, मगर आपने मालेगांव शहर की आवाम के लिए कोई विजन नहीं बनाया। आपने गुरुवार वार्ड के इलाकों की आवाम के लिए कोई विजन नहीं बनाया। दोस्तों और साथियों, अब हमें इन विजन करने वालों को वापस रिटर्न घर भेजना है। दोस्तों और साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने वालों की जमात नहीं है, बल्कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेरों की जमात है। दबे और कुचलों के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो दबे और कुचलों को दबाने की कोशिश करते हैं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात का नाम है। दोस्तों और साथियों, एक वक्त था मैं भी उनके साथ काम करता रहा, मगर मेरी जमीर की आवाज ने मुझे सही और सीधे रास्ते पर चलने का हुनर दिया। दोस्तों, हम ये आप लोगों से यही अपील करने आए कि आज जिस तरीके से ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि गुरुवार वार्ड की आवाम, गुरुवार वार्ड की मां और बहनें, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने आप लोगों का 2 करोड़ रुपयों में सौदा किया है। तो भैया बताओ, क्या सौदा किया हमने तो गुरुवार वार्ड के अंदर तामीरी काम किया है। हमारे मजलिस के लीडरान डॉक्टर खालिद परवेज, हाजी अब्दुल माजिद, अलहाज शेख यूनुस ईसा जब से इस गुरुवार वार्ड के अंदर चुन कर आए हैं। आप गुरुवार वार्ड का इलाका देख लो, अयूब नगर का इलाका बहुत खस्ता हाल था, ये गुरुवार वार्ड का इलाका बहुत खस्ता हाल था, ये हमारा हीरापुरा, गुलशन माली, गुलशन यासीन में आप आंखें खोलकर देख लो। ये काम हमारे आपके कायद अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरपरस्ती में हुआ है। दोस्तों और साथियों, हम आपको यहां से एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप गुमराह मत हो, आप किसी के बहकावे में मत आओ। आप आपके महबूब लीडर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को वोट दें। अगर मुफ्ती साहब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर मालेगांव शहर की पानी पट्टी के खिलाफ धरना देते हैं तो हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों का पेट दर्द होता है। बोले मुफ्ती साहब क्या कर रहे? अरे मुफ्ती साहब, आप लोगों ने आसिफ शेख रशीद साहब जब मेयर थे तो इन्होंने मालेगांव शहर के अंदर पानी पट्टी बढ़ाने का काम किया। बताओ, यह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान है कि अगर कोई इनके मुखालिफ जाता है तो किसी से दुश्मनी नहीं निकालते,
ये हमारे मुखालफी उम्मीदवार अगर कोई इनके खिलाफ गया तो गट्टी के कारखाने पे छापा, प्लास्टिक के कारखाने पे छापा। तो दोस्तों और साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ 20 नवंबर को सुबह की अव्वलीन सातों में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भरपूर वोट देकर, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली मर्तबा आपने इनके ऊपर एतमाद किया और मुफ्ती साहब ने 5 साल तक आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते हुए मुकम्मल तामीरी कामकाज किया है, इसी तरीके से आप 20 नवंबर के दिन बिला झिझक, बिला खौफ व खतर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करे। इतनी ही बात बोल मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।